स्टार्ट में स्कूल खोला निम्बी में, किसी ने कहा इसके आदमी नहीं है क्या, क्या बात है, ये बहुत गरीब है क्या, इस तरह डोर टू डोर बच्चों के लिए घूमना। और शुरू में तो करना पड़ा, कई बार तो निम्बी बस स्टैंड पे खड़े खड़े जैसे कि 4:45 बजे तक, पहले इतने साधन भी नहीं थे, तारे निकल आते थे। मैं अपने आप में ये सोचती थी कि कोई लोग मतलब क्या सोचते होंगे कि इनके घर है या नहीं है, कुछ है या नहीं है, ये देखो अंधेरा हो रहा है और अभी तक यहीं खड़ी है। लेकिन फिर भी मैंने कभी किसी की परवाह नहीं। पीपल के नीचे बैठे रहते बच्चे, धूप आ जाती थोड़ी, फिर छाया जहाँ पत्तों के नीचे होती, मैं कहती भाई इधर सरक लो, एक फराटा लेके आई, यानी काफ़ी एक लंबी कहानी। ये सब सुन के भी कईयों ने कहा कि ये तो ऐसी ज़िंदगी बिगाड़ने आई है बच्चों की। और बच्चे मेरे से आके बता देते कि जी देखो वो बाबा है ना, वो आपके लिए गाली बक रहे हैं खड़े जाटी के नीचे। मैंने कहा कोई बात नहीं बेटा, गाली बक रहे हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे, तुम जाओ घर, छुट्टी हो गई तुम्हारी, भाग जाओ। सर ऐसा है कि 88 में मैंने निम्बी के अंदर स्कूल रन किया था। 88 में, 98 में? नहीं 88 में 88 सर, में। बिल्कुल 34 ईयर्स हो चुके हैं। अच्छा, 34 साल हो चुके हैं। हाँ जी बिल्कुल। बीएड करते ही मैंने फिर ये सोच लिया था कि मुझे कुछ करना है। जॉब का तो श्योरिटी है नहीं, जनरल वो है मिलेगी या नहीं मिलेगी, लेकिन हाँ जी हाँ जी बिल्कुल मधु तंवर हूँ मैं जी। तो शुरू से ही जैसे दिव्या के अंदर ये भावना रही थी कि मुझे भी कुछ यूपीएससी का टेस्ट क्लियर करना है, कुछ बनना है, तो मेरे अंदर भी शुरू से यही भावना थी कि मुझे भी कुछ करना है, मुझे भी कुछ करना है। 5 बहनें थी, पापा टीचर थे, तो इतना कुछ वो नहीं पढ़ाने के इच्छुक थे, ये सोच के कि भाई कहाँ से। हाँ वो दौर भी ऐसा ही था, अभी लगा लो कितने टाइम पहले की बात है। फिर उस टाइम राजपूत घराने में जन्म लेना, फिर बेटियों को इतना दहेज कहाँ से देना, तो एक टीचर की नौकरी में फादर क्या क्या कर सकते हैं। तो लेकिन मेरी शुरू से यही थी कि मुझे पढ़ना है और कुछ मैं भी कुछ ना कुछ करूँगी जी। पापा ने कहा ठीक है बेटा जेबीटी कर ले। मैंने कहा क्या मैं जेबीटी करूँगी पापा? नहीं मेरे को बीएड करना है। तो सबसे बड़ी मैं बहन थी, तो पापा ने कहा बेटा शादी तो मुझे करनी पड़ेगी क्योंकि आप सबसे बड़े हो। तो बहुत काफ़ी संघर्ष के बाद मैंने कहा नहीं मुझे पढ़ाई करनी है। इस बीच 10वीं का रिज़ल्ट नहीं आया था, मेरी एंगेजमेंट कर दी गई यहाँ पाली के अंदर। तो यहाँ भी मैं मैसेज छोड़ती रही किसी न किसी रिश्तेदारों के बारे कि मैं शादी करना नहीं चाहती, शादी नहीं करना चाहती। तो इनके पास भी मैसेज आए कि भाई लड़की क्यों नहीं करना चाहती। रिश्तेदारों के पास या सर के पास? नहीं सर तो कांटेक्ट में आए नहीं। अच्छा। और सर को तो मैं गालियाँ निकालती रहती। मैंने कहा क्या लड़का है वो जो देखने नहीं देखेंगे भी। हाँ जी कोई नहीं कि वो लड़का कैसा है जो मुझे देखने नहीं आया, क्योंकि मेरा ये था कि लड़का देखने आएगा मैं उसे मना कर दूँगी कि मैं नहीं करना चाहती अभी। तो फिर फादर इन लॉ मेरे बड़े महान पुरुष थे, उन्होंने मेरे पापा से पूछा कि भाई गुड़िया क्यों मना करती है। पापा ने यही कहा उनका कोई वो नहीं है, ये है कि भाई पढ़ना चाहती है वो बस। तो ये कहा कि कोई नहीं, मेरे बेटे तो 3 थे, बेटियां नहीं है मेरे आर्मी में लग गए। तो बहुत मैं चाहता था कि भाई वो एजुकेशन गेन करें, लेकिन नहीं वो बस आर्मी में चले गए। तो मेरी तो यही बेटी और यही बहू, मैं पढ़ाऊँगा। अच्छा। उसके बाद फिर मैं थोड़ी एग्री हो गई, चलो पढ़ाने के लिए हैं ये उत्सुक। तो शादी हो गई। शादी के बाद मेरे फादर इन लॉ, इवन कि मेरे पापा ने कहा कि बीए मैं करवा दूंगा, लेकिन मेरे फादर इन लॉ उस टाइम 900 रुपीज़ लगते थे समझो साल की फ़ीस कॉलेज के अंदर। तो मेरे फादर इन लॉ वहाँ जाके दे के आते मेरे गांव मायके के अंदर। अच्छा। जब तक मैंने बीए नहीं करी तब तक सर से भी प्रॉमिस कर लिया था मैं ससुराल नहीं आऊँगी। सर भी एग्री हो गए थे, कोई बात नहीं चलो आप अपनी स्टडी कर लो। तो उसके बाद बस फिर एमए करी, फिर चरखी दादरी से डेली अप डाउन पाली से बीएड करी। उसके बाद मैंने पिताजी से कहा पिताजी मैं फादर इन लॉ से मीन्स कि मैं स्कूल रन करना चाहती हूँ। तो उन्होंने पाली में जगह देख ली कि ठीक है बेटा मैंने जगह देख ली और आप स्कूल यहाँ रन कर लेना। हाँ पाली में जब आपका ससुराल था तो निम्बी में कैसे पहुँचे? निम्बी में मेरे बहुत सारे रिलेटिव्स हैं। अच्छा। हाँ जी, गांव से जैसे सुल्तानपुर गांव है मेरा, तो वहाँ सुल्तानपुर की बहुत सारी लड़कियाँ निम्बी के अंदर हैं। अच्छा। इवन कि दिव्या के बाबा भी मेरे रिलेटिव्स हैं, मतलब हाँ जी कहीं ना कहीं हाँ जी रिलेशनशिप में आते हैं वो। तो तब पिताजी ने कहा भाई क्यों पाली में ही कर लो। मैंने कहा पाली में एक प्रॉब्लम रहेगी क्योंकि राजपूत हैं, तो राजपूत में पर्दा प्रथा तो देखो स्टार्ट से है ही है। तो मैंने कहा मैं पर्दा करूँगी या पेरेंट्स को डील करूँगी, मैं किस तरह खुल के पेरेंट्स से बात ही नहीं कर सकती। हाँ वो 88 का ज़माना था, तो स्कूल कैसे रन कर पाऊँगी। तो बहुत समझदार थे मेरे ससुर जो थे, बहुत ब्रॉड माइंडेड थे। उन्होंने कहा चलो ठीक है। तो इस तरह मैं एक दिन यहाँ कॉलेज में अपने फॉर्म अटेस्ट करवा के आ रही थी, तो निम्बी से एक मेरे राजवीर जाजी हैं जो हमारे मोहल्ले की मेरी जो सिस्टर लगती हैं
बोले और भाई मधु, क्योंकि उस टाइम में मैं समझो पूरे गांव में मैं ही पढ़ी लिखी थी सबसे ज़्यादा। हाँ, तो उन्होंने कहा भाई मधु क्या कर रहे हो, नाम था गांव के अंदर कि भाई मास्टर जी की लड़की है वो ही कॉलेज जाती है। सबसे पहले मैंने वहाँ से दायरा तोड़ा था कि कॉलेज जाना है, क्योंकि गांव में प्राइमरी स्कूल था पहले। तो मैंने कहा जिया जी मैं ना स्कूल रन करना चाह रही हूँ, और मेरे फादर इन लॉ कह रहे हैं भाई पाली में जगह चूज़ कर दी है, तुम यहाँ कर लो, लेकिन मैं चाह नहीं रही। उनके मुंह से ये निकल गया कि आप पाली में क्यों, निम्बी में करो ना, हम आपका फुल सपोर्ट करेंगे। बस तभी से मेरे मन में ये घर कर गई, मैंने ये ठीक रहे, हाँ भाई ये ठीक रहेगा, निम्बी में ही करते हैं, चलो निम्बी में ही कर लेते हैं। उसके बाद फादर इन लॉ आए, फिर एक दो को साथ लेके आए, तो निम्बी में बात करी, तो निम्बी के लोग भी एग्री हो गए। उन्होंने मेरे को धर्मशाला दी स्कूल चलाने के लिए, और एक्चुअली में बहुत मतलब सम्मान और रिस्पेक्ट दिया उन्होंने स्टार्ट में जब स्कूल चलाया मैंने। हाँ, स्कूल का नाम मनु सीनियर सेकेंडरी स्कूल है। उस टाइम तो मैंने प्राइमरी ही स्कूल किया था स्टार्ट में, तो फिर धीरे धीरे मिडिल करा, कोई मान्यता नहीं थी, तो बहुत संघर्ष किया। गवर्नमेंट स्कूल बिल्कुल जस्ट सामने ही था। उन्होंने कहा तुम्हारा बच्चा फर्स्ट में ही एडमिशन होगा, यदि कोई 8th में फेल हो गया तो मैंने भी ये दावे के साथ में कहती थी, जैसे बस स्टैंड पे आके खड़े हो जाते थे हम सरकारी टीचर्स, और हम बसों में या टेम्पो में आते थे, पहले तो इतनी साधन नहीं थे। तो कहते मैडम क्या करोगे आप, बच्चों का भविष्य बिगाड़ने आए हो आप, और आपका 8th का फेल का बच्चा हो जाएगा, वो हम फर्स्ट में एडमिशन देंगे। तो मैं उनसे यही कहती, मैंने सर ये कैसे कह सकते हो, मेरा बच्चा होगा ही नहीं कोई फेल 8th में, आप देख लेना। बोर्ड की क्लास होती थी। तो कहते ये तो गारंटी नहीं ले सकते। मैंने कहा ये मैं गारंटी लेती हूँ। तो एक्चुअली में ही कि 80 बच्चे सरकारी स्कूल में थे, उसमें 3 बच्चे पास हुए, और मेरे पास 17 बच्चे थे। 17 बच्चे में एक बच्चे की कंपार्टमेंट आई, कंपार्टमेंट है, हाँ वो भी फेल नहीं हुआ। तो लोगों की रिजल्ट उम्मीदें बढ़ गई। तो वहाँ बच्चे इतने आने लगे कि धर्मशाला में जगह नहीं रही। मैंने शेड वगैरह डलवाई, बेचारे पीपल के नीचे बैठे रहते बच्चे, धूप आ जाती थोड़ी, फिर छाया जहाँ पत्तों के नीचे होती, मैं कहती भाई इधर सरक लो, एक फराटा लेके आई। यानी काफ़ी एक लंबी कहानी है ये, मैं लिखूँ तो मेरी पूरी एक बुक भर जाएगी, तो मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगी आपका। तो इस तरह बच्चों ने अच्छी पढ़ाई भी करी, और निम्बी के बच्चे या आसपास के फिर निकले भी। फिर धीरे धीरे एक दो, जैसे दुलोट से कृष्ण टीचर आए, वो भी बहुत डेडिकेटेड पर्सन थे। उन्होंने हमारे स्कूल में बहुत अच्छी मतलब मेहनत करी। फिर उनका मैडम बस खरीद लो, कोई साधन ले लेते हैं, दुलोट से बच्चे लाते हैं, तो इस तरह करके वो धीरे धीरे। लेकिन फिर 1 2 3 साल बाद ही ऐसा हुआ कि निम्बी से ही दूसरा स्कूल निम्बी वाले बंदे ने ही रन करने की सोची। तो उन्होंने सोचा ये स्कूल छोड़ के चली जाए तो फिर हमारे स्कूल रन होगा। तो उन्होंने अपने कुछ मोजिज़ बंदों को मतलब फुसलाया कि भाई धर्मशाला इनसे ले लो जी, और धर्मशाला नहीं रहेगी तो स्कूल कहाँ रन करेंगे। हाँ, उस टाइम मेरे हस्बैंड आर्मी से रिटायर आ गए थे। अच्छा। तो हाँ, इन्होंने मैंने कहा चलो छोड़ो, अब गांव की राजनीति समझ नहीं आएगी, जितने दिन मैंने स्कूल रन करना था कर लिया, अब मैं बंद कर देती हूँ। फिर हस्बैंड ने कहा नहीं, आप शुरू से ही बाहर रहे हो, पढ़ाई में भी और पढ़ाने में भी, तो आप घर नहीं बैठ पाओगे और घर की औरतों के बीच आपका माइंड ख़राब हो जाएगा। कोई नहीं, हम थोड़ी सी जगह लेते हैं, कहीं निम्बी छाजिया उसमें मिल जाती है तो मैं 2-4 कमरे बनवा देता हूँ, और आप वहाँ प्राइमरी तक स्कूल चला लेना, आपके ऊपर कोई ज़्यादा नहीं है, आपका माइंड फ्रेश रहेगा, आपका टाइम बहुत अच्छा पास होगा। तो इस तरह करके मेरे हस्बैंड ने घूम फिर के झाजियाबाद से थोड़ी ज़मीन, 2 कनाल ज़मीन ली, उसमें हमने ईंटें खड़ी करी, 8 कमरे बनाए। और फिर क्योंकि कुछ गांव वालों ने कह दिया था कि 31 मार्च को मतलब धर्मशाला के लोग होना चाहिए, खाली होनी चाहिए। हाँ, तो फिर अन फानन में हमने वो ईंटें खड़ी करके और हम वहाँ शिफ्ट हो गए। कुछ ने कहा टिब्बे पे कहाँ बच्चे जाएंगे, कौन पढ़ाएगा, लेकिन मैंने देखा कि मतलब दिन हर साल स्ट्रेंथ बढ़ती गई हमारी, टिब्बे के ऊपर भी बच्चे आए पढ़ने के लिए। और ये रहा खाली कारण रिजल्ट का, क्योंकि रिजल्ट हमने अच्छा दिखाया, फैसिलिटीज़ नहीं थी हमारे पास कुछ भी, लेकिन पेरेंट्स कुछ तो समझदार होते ही हैं, कुछ ऐसे भी होते हैं जिनको फैसिलिटी चाहिए, लेकिन कुछ एजुकेशन को भी समझते हैं, सारी दुनिया एक जैसी तो नहीं होती। तो काफ़ी अच्छा रहा। फिर धीरे धीरे हमने अपनी बिल्डिंग को और बढ़ा लिया। बाकी बात करें पुणे, मतलब कि मैं अपना पर्सन दोहराऊँ तो दिव्या तंवर से मतलब कैसे मुलाकात हुई और कैसे क्या? नहीं, वो गांव के सब बच्चे तो आ ही रहे थे, तो दिव्या भी उनमें से एक गुड़िया थी नर्सरी के अंदर। अच्छा, हाँ, नर्सरी से शुरुआत? हाँ जी, नर्सरी से शुरुआत हो गई थी, तो बच्चे पढ़े थे, ठीक है, लड़की इंटेलिजेंट थी, कुछ नहीं। लेकिन एक टाइम ऐसा आया कि
दिव्या के जो दादाजी थे, आपको मैं एक और छोटी सी बात बता देती हूँ। जब मैंने स्कूल रन करने के लिए मैं निम्बी में गई और उनसे मेरी इंट्रोडक्शन हुई, तो उन्होंने बताया भाई ऐसे ऐसे मैं भी तुम्हारा मतलब हाँ कहीं ना कहीं से लिंक है, तो बेटा मेरी एक बात ध्यान रखना। मैंने कहा बताओ। मैं उनको मूसा जी कहती थी, मूसा जी बताओ आप क्या बात है। उन्होंने कहा बेटा ऐसा है कि ऐसी फ़ीस रखना स्कूल की जिससे गरीब बच्चे भी पढ़ लें। मैंने कहा मूसा जी मैं बिल्कुल आपकी बात का अनुसरण करूँगी, मैं बिल्कुल उतनी ही फ़ीस रखूँगी जो कि गरीब का बच्चा भी पढ़ेगा, और साथ में किसी के कुछ नहीं होगा तो मैं फ्री भी पढ़ाऊँगी। क्योंकि मेरा मोटो एक यही नहीं था कि पैसा कमाना, मेरा ये था कि मुझे कुछ करना है, बस बच्चों को पढ़ाना है। क्योंकि पढ़ाने की मेरी शुरू से बहुत ज़्यादा रुचि थी। मैं छोटी सी थी, सब चाचा ताऊ के बच्चों में जो बड़ी थी उनमें, तो उनको भी मैं पढ़ाती रहती थी। मैं पाली शादी होके आई मेरी, तो अड़ोस पड़ोस के बच्चे अपनी स्लेट ले लेके मेरे पास आए रहते थे। मेरे फादर इन लॉ बड़े खुश होते थे, अरे हमारी मधु पढ़ा देगी, आओ भाई तुम आओ आओ। मोहल्ले के बच्चों को बुला बुला के ले आते थे। मैं काम जल्दी से ख़त्म करके उन बच्चों को पढ़ाती थी। और वो ही फिर कहते हैं जैसा जिसका शौक़ होता है तो ईश्वर पूरी तो करता ही है। तो एक दो बार गवर्नमेंट जॉब के लिए भी ट्राई करी, लेकिन मेरे फादर इन लॉ नहीं चाहते थे किसी गवर्नमेंट जॉब लगे, क्योंकि उनका कहना था मेरा बेटा तो बाहर रहता है और ये यहाँ भाई स्कूल रन कर रही है तो हमें भी संभाल रही है, घर को भी संभाल रही है, अपने बच्चे को भी संभाल रही है, तो इससे अच्छा और क्या होगा। गवर्नमेंट जॉब पता नहीं कहाँ पटकेंगे। हाँ, तो एक बार ये भी हो गया कि भाई लिस्ट में नाम आ गया, लिस्ट में नाम आ गया जेबीटी टीचर के रूप में। एक बार बीएड वालों के लिए ये कह दिया था कि भाई जेबीटी पोस्ट पे लग जाएंगे बीएड वाले, लेकिन वो थोड़ा र्यूमर था, कुछ नेताओं के कारण ही र्यूमर था। मैं तो ये कहती हूँ, वो जो नेताओं के चेले चपटे होते हैं उन्होंने कैसे क्या फैलाया नहीं कह सकती मैं, लेकिन शायद ऐसा था कि फिर कई बंदों ने ये भी कहा जी आपका नम आ भी जाता तो ये 400 बच्चे हैं, इनके फ्यूचर के बारे में सोचते ना आप, जो इकट्ठे करें आपने। मैंने कहा हाँ शायद ईश्वर ने मेरा इसलिए गवर्नमेंट में सिलेक्शन नहीं होने दिया होगा। तो उसके बाद बस मतलब इतना कई बार तो निम्बी बस स्टैंड पे खड़े खड़े जैसे कि 4:45 बजे तक, पहले इतने साधन भी नहीं थे, तारे निकल आते थे। मैं अपने आप में ये सोचती थी कि कोई लोग मतलब क्या सोचते होंगे कि इनके घर है या नहीं है, कुछ है या नहीं है, ये देखो अंधेरा हो रहा है और अभी तक यहीं खड़ी है। लेकिन फिर भी मैंने कभी किसी की परवाह नहीं करी। स्टार्ट में स्कूल खोला निम्बी में, किसी ने कहा इसके आदमी नहीं है क्या, क्या बात है, ये बहुत गरीब है क्या, इस तरह डोर टू डोर बच्चों के लिए घूमना, और शुरू में तो करना पड़ता ही है सभी को। तो ये सब सुन के भी कईयों ने कहा कि ये तो ऐसी ज़िंदगी बिगाड़ने आई है बच्चों की, और बच्चे मेरे से आके बता देते कि जी देखो वो बाबा है ना, वो आपके लिए गाली बक रहे हैं खड़े जाटी के नीचे। मैंने कहा कोई बात नहीं बेटा, गाली बक रहे हैं कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे, तुम जाओ घर छुट्टी हो गई तुम्हारी, भाग जाओ। तो इस तरह करके अभी दिव्या का 5th में फिर नवोदय में हमने बच्चों के फॉर्म भरे, स्पेशल कोचिंग भी देते नवोदय की। हाँ जी, नहीं हम नहीं भरे, उनको क्या पता था बेचारों को। हाँ हाँ जी, हाँ उनको क्या पता था। तो उस साल नवोदय तक तो गवर्नमेंट स्कूल है अपने आप में, तो आप चाहते तो उनको अपने पास रखते? नहीं, ये था कि मैं सोचती हूँ कि भाई नवोदय स्कूल का बहुत नाम है, अच्छी बात है, चलो कहीं बच्चा कोई आगे पहुँच जाता है। तो मेरा तो क्या है, मुझे तो बच्चे पढ़ाने हैं और 2 बच्चे मिलेंगे पढ़ाने के लिए। तो इस तरह फॉर्म भरवा दिए। हाँ फॉर्म भरवा दिए। तो उस साल हमारे 3 बच्चे सिलेक्ट हुए नवोदय में। अच्छा जी। नवोदय में तो 2 तो थे यादव और ये जनरल कास्ट में थी दिव्या, तो दिव्या का वेटिंग में रह गया। तो मुझे बड़ा दुख हुआ कि भाई ये तो इससे नील थे, हाँ नील थे बच्चे, इनका तो फर्स्ट उसमें आ गया, और ये बेचारी इतनी इंटेलिजेंट थी, इसका फिर भी वेटिंग में रह गया। तो उसके बाद आ गया उनका नंबर दिव्या का। तो